जिला चंबा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अपने प्रबंधों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर चंबा अस्पताल में अतिरिक्त 50 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। वहीं चंबा के डाइट सरू में भी 120 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ जिला प्रशासन द्वारा चंबा के प्राइवेट अस्पतालों में भी व्यवस्था की तैयारियां की जा रही है। इसके मद्देनजर एसडीएम चंबा शिवम प्रताप की अध्यक्षता में जिला के प्राइवेट अस्पतालों के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उनके अस्पतालों में कोरोना रोगियों को रखने को लेकर व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों के अधिकारियों से बात की गई है और उन्होंने सहयोग की बात कही है। वहीं उन्होंने उनके अस्पतालों में 50 बिस्तरों की व्यवस्था की बात भी कही है। इस दौरान एसडीएम चंबा ने होम आइसोलेशन पर रखे गए सभी रोगियों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें ऑक्सीमीटर से अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल 94 या इससे कम दिखता है तो वह इसकी सूचना तुरंत मेडिकल ऑफिसर या हेल्पलाइन नंबर 1077 पर दे, ताकि स्वास्थ्य टीम तुरंत उन तक पहुंच उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर सके ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हमारा चंबा जिला है, अभी तक यहाँ पे जो कोरोना के मामले हैं अभी तक तो सब ओवरऑल काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। पूरे हिमाचल में क्या पूरे देश में ऑलमोस्ट इस बार हाहाकार है। तो इसमें इसी को देखते हुए जो हमारी बेड फैसिलिटी है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें 50 और ऐड कर दी गई है। डाइट सरू में 120 बेडेड फैसिलिटी बनवा ली गई है। अब हमने आज जो मीटिंग करी है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो धीरे धीरे करके अगर हमारे पास ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे केसेस इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि मतलब कि हमारी पूरी गवर्नमेंट फैसिलिटी भर जाती हैं, तो उस प्रकार से हम प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे करेंगे। इसमें हमारे जो मेन 4 हॉस्पिटल हैं वो लोग मौजूद रहे और उन सब ने ये बात पे अग्री किया कि यदि परिस्थिति जो है वो गंभीर होती है तो वो हर रूप में सरकार का प्रशासन का सपोर्ट करेंगे और जो भी ज़रूरत होगी उसमें हमारे साथ तत्पर रहेंगे। अब इसके बाद वो जो उनके बेड्स हैं दैट आर अराउंड 50 बेड्स, तो हम एक तरीके से मान सकते हैं कि बैक ऑफ द माइंड कि हमें उनकी यदि ज़रूरत पड़ेगी तो वो अवेलेबल हैं। और बाकी जो भी ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह है वो सरकार द्वारा इंश्योर करी जाएगी, क्योंकि ये डॉक्टर्स भी हैं, इनके पास पैरामेडिक स्टाफ भी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो हमें लगता है कि किसी एक लेवल पे इन लोगों का भी सहयोग प्रशासन सरकार के साथ रहेगा तो लोगों की जान बचाने में आसानी होगी। इसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, इसमें एक बात मेरे सभी लोगों से एक बात का अनुरोध है कि जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, पहली बात तो धैर्य रखें। दूसरा विषय ये है कि आपको एक डिवाइस दी जाती है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर में एक बात सब लोग याद रखें कि हम काफी बार ऐसा सोचते हैं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, हमें सादा बुखार है। इस बार का जो कोरोना है वो बहुत ही भयानक है और उसकी वजह से काफी डेथ भी हो रही है। तो सभी लोगों से एक अनुरोध है, यदि आपका ऑक्सीमीटर में रीडिंग 94 से कम जाती है, 95 या 94 से कम आती है, इमीडिएटली अपने मेडिकल ऑफिसर को फोन करें, 1077 पे कॉल करें। और हमने अभी आज एक सिस्टम शुरू करा है जिसमें एसडीएम दफ्तर द्वारा हर एक होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति को पर्सनली फोन किया जाएगा और उनसे उनकी जो भी हालत है वो जानी जाएगी। तो या तो उनको इन्फॉर्म करें। यदि आप सही समय पे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जब आपका 94 या 95 के आसपास है, तो 90% चांस है कि आपकी जान बच जाएगी। परंतु यदि एक ऐसी सिचुएशन है कि जब आपका ऑक्सीजन लेवल 80 पहुंच गया, 70 पहुंच गया और फिर आप आते हैं, तो आपकी जान बचाने में हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा मेहनत का काम है। और काफी केसेस में देखा गया है कि एक बार आपके लंग्स में ये पहुंच गया और वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद बचने के चांस बहुत कम है। तो मेरा सभी लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि यदि आपका ऑक्सीमीटर पे रीडिंग किसी का भी, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ऑक्सीमीटर पे रीडिंग 94 से कम जाती है, इमीडिएटली अपने मेडिकल अफसर को फोन करें। लाने की ले जाने की व्यवस्था हम करेंगे, प्रशासन द्वारा करना है। बस आपको हमें इन्फॉर्म करना है, हम आपको ले जाके अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। वहां पे डरे नहीं। देखिए, एक ऐसी महामारी है जिसका सबको सामना करना है, तो थोड़ा सा इसका डर भी है क्योंकि इसने इतनी जान ले ली है। परंतु यदि हम अपने हिम्मत रख के इसके साथ लड़ेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन ठीक रहेगी। सर, कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, थोड़ा सा आप बताएं सर, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं,
आपकी तरफ से कोई अपील सर लोगों के लिए? जी, एक विषय तो ये है कि एक सिचुएशन इस टाइम पे एक ऐसी आ गई है कि जहां पे हमें खुद भी एक बात को सोचना है कि यदि ये वायरस हमारे घर तक पहुंचता है तो हमारी नहीं, हमारे परिवार वालों की जान को भी खतरा है। और इसमें एक और बात देखी गई है कि इस पिछली बार जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि एज्ड पॉपुलेशन 60 से ऊपर एक्सपायर हो रहे हैं, इस बार हमने क्या नोटिस किया है कि 30 से 45 के बीच में काफी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि एक्सपायर हो रही है। उसका एक कारण ये भी है कि ये पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट भी नहीं हुई है। तो इसमें एक और चीज है कि अब कृपया करके घर बैठें। जो कर्फ्यू की ब्रीफिंग है, कर्फ्यू में अभी वीसी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ चल रही है, तो जैसे ही क्लैरिटी आती है कि उसमें किस किस प्रकार से कल से नियम लागू होंगे, एक मीडिया ब्रीफिंग सब लोगों के लिए करी जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों को इस बात में भी कंफ्यूजन है कि भाई कौन सी दुकानें खुल सकती हैं, कौन सी नहीं खुल सकती, कौन बाहर निकल सकता है, कौन नहीं निकल सकता। उसके एक एक पहलू पे पूरा डिस्क्रिप्शन डीसी महोदय द्वारा या फिर हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। तब तक के लिए, जब तक वो वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, तब तक के लिए सब वेट करें, लेकिन घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और उचित दूरी का पालन करें। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।